और चलिए अब आपको हम कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर की वादियों, हालांकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में आपको कश्मीर अगर हम लिए चले तो आप समझ रहे होंगे कि कितना मन करता है कि जल्दी से बैग पैक करें और सीधे हम पहुंच जाए ठंडी ठंडी वादियों में। लेकिन खबर कुछ और है। जी हाँ, भारतीय जवानों के शानदार कदम की यहाँ पर हम आपको खबर दिखाएंगे। आर्मी कश्मीर के लोगों के लिए कोई ना कोई नया पहल करती रहती है और जिसकी वजह से यहाँ के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका भविष्य बेहतर हो सके इसकी कोशिश की जाती रहती है। और इस बार सेना ने पुंछ में ऐसे ही एक कदम उठाया है, जहां पर स्कूली छात्रों के लिए सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है और हथियारों की इस डिस्प्ले में छात्रों को बारीकी से उनकी खूबियों के बारे में भी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भारतीय सेना के शौर्य और ताकत की गवाही दे रही है। तस्वीरें हैं कश्मीर के पुंछ जिले की, जो सरहद के करीब होने की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार पुंछ किसी आतंकी हमले की वजह से नहीं, बल्कि सेना की शानदार पहल की वजह से चर्चा में है। पुंछ के एक स्कूल में भारतीय सेना ने एक खास कैंप लगाया, जिसमें स्कूल के छात्रों को वो हथियार दिखाए गए जिनका इस्तेमाल सरहद की निगरानी और आतंकियों को ढेर करने में किया जाता है। स्कूल में लगी हथियारों की इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को सेना के इन आधुनिक उपकरणों की जानकारी भी दी गई। अंदर ग्रेनेड पड़ते हैं और उसमें ग्रेनेड डाल करके फायर किया। इसका कैलिबर 40 mm, तो 40 mm इसका कैलिबर होता है, जिसमें ग्रेनेड करके 40 mm को पड़ता है और उससे फायर किया जाता है। इसका जो रेंज है, इसे वैसे उठा करके फायर करते हैं और 375 मीटर हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से 375 मीटर दूर दुश्मन है, उसके ऊपर हम फायर कर सकते हैं, समझ गए। और इसके बाद क्या है, इसका वजन जो है 3.5 kg, इसको हम उठाते हैं। इसका वजन देखिए क्या है, उठा के देखिए इसका कितना वजन, 3.5 kg। साथ ही उन हथियारों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताया गया। क्या कर सकते हो, अभी जो राइफल रखी ना, राइफल से आप सामने अगर देख रहे हो आदमी को जिसको शूट करना है, उसी को गोली मार सकते हो, है ना, सामने जो नजर आ रहा है। बट इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पहाड़ी या मकान के उस पार छुपा हुआ है, तो आप उस पार भी ग्रेनेड गिरा सकते हो। इसमें क्या है, गोली निकलेगी, बुलेट निकलेगा। अगर वो आदमी को हिट हो गई तभी आदमी मरेगा, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि उसको हिट हो। अगर उसके आसपास भी जाके गिर गया 5 मीटर रेडियस में, तब भी उसको मार देगा, मार सकता है। भारतीय सेना के शौर्य और ताकत की इन तस्वीरों को देखकर छात्र भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। उन्होंने न सिर्फ इस पहल की तारीफ की, बल्कि बेस्ट ऑफ लक भी कहा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के रोहतक में, जहां एक कॉलेज की छात्राओं ने परिंदों के रखरखाव का संकल्प लिया है। ये छात्राएं मिट्टी के संकोरों में इन परिंदों के लिए दाना पानी का किस तरह से इंतजाम करती हैं, आगे की कहानी अदिति बताएंगी। एक्चुअली छात्राएं परिंदों को गर्मी से बचाने का प्रयास कर रही हैं। छात्राओं का ये समूह इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाना चाहता है, ताकि भीषण गर्मी में परिंदे महफूज रहें, कोई पक्षी भूख प्यास से मरे नहीं। अपनी प्यास तो कोई भी बुझा सकता है, इंसान वो है जो दूसरों की सोचे। रोहतक की ये छात्राएं परिंदों की प्यास बुझाने का इंतजाम कर रही हैं। उन्हें भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने की कोशिश कर रही हैं। हम मनुष्य हैं, वो तो बोलकर बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और पक्षी जो है वो बोल के बेजुबान होते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते। अगर उनको प्यास लगी है, अगर उनको भूख लगी है, तो वो डिस्क्राइब मतलब बता नहीं सकते हमें। तो उनके लिए अलग अलग जगह पे सकोरे रखे गए हैं। ये छात्राएं नियमित तौर पर परिंदों के लिए दाना पानी का इंतजाम करती हैं। इन्हें बड़ी तादाद में सहयोग भी मिल रहा है। अब ये छात्राएं चाहती हैं कि समाज में चलन बढ़े, हर कोई इन परिंदों के बारे में सोचे, उन्हें गर्मी से बचाने का प्रयास करे, ताकि पर्यावरण और पंछियों के संरक्षण में इंसान की भागीदारी बढ़े और ये दुनिया और खूबसूरत बने। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, गुड न्यूज टुडे। कुछ तो हमारे बीच दूरियां भी हो,
तंग आ गए हैं साथ बैठे बैठे सीरियसली नहीं आई एम सॉरी। आप लोगों के साथ बैठना और बात करना बहुत मजा आता है, और आप लोगों के साथ भी। हालांकि ये दूरी जो है वो कुछ ही समय की है, और उसके बाद जो मिलने का मजा होगा वो कुछ अलग ही होगा। डेफिनेटली, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि दिल से रिश्ते बनाए जाते हैं वो दूर रहकर भी निभाए जाते हैं। तो आप कहीं भी बैठे हो, हमारे साथ आपका रिश्ता ऐसे ही चलने वाला है। चाय वाला रिश्ता तो 5 बजे बनता है, लेकिन इंस्टा वाला कंटिन्यू है। देखिए, ये तो दस्तूर है जिंदगी का। वक्त के साथ भी बदलते हैं। जैसे इस वक्त हम आपके साथ हैं, अगले वक्त सिर्फ मैं रहूंगी, ये चली जाएंगी। मतलब 6 बजे आपको मूर्तियों की जुबानी राम कहानी दिखाएंगे। बिल्कुल, तो चाय वाली चर्चा के लिए इंतजार कीजिए कल शाम 5 बजे का। लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मूर्तियों की जुबानी सुनिए राम कहानी। कहां विराजेंगे राम, देखने चलो अयोध्या धाम। देखिए राम मंदिर की एक्सक्लूसिव झलक, GNT स्पेशल शाम 6 बजे। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छा। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। इन एसोसिएशन विद शेरा कॉमेट, शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। प्रयाग PTMT, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।
अब और ज्यादा बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। पहली बार स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में की गई टेस्टिंग। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों के चलते राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में आपका मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने छोड़ी पार्टी। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को किया गया सील। तस्वीर आई सामने। लोहे की ग्रिल से दिख रही घेराबंदी, लगाए गए 9 ताले। ज्ञानवापी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। अल्पसंख्यकों को निराश कर रहा कोर्ट। जरूरत पड़ी तो शुरू करेंगे आंदोलन। पूजा कानून को लेकर गठित की कमेटी। पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसानों के बीच में चल रही बैठक खत्म हुई। दोनों पक्षों के बीच में बनी सहमति। अब जल्द खत्म होगा मोहाली में चल रहा किसानों का धरना। विश्व प्रसिद्ध कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ये साल भारत फ्रांस के रिश्तों के लिए खास। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए दाखिल की संयुक्त अर्जी। नाटो चीफ ने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राम मंदिर की। भारत में राम सिर्फ भगवान नहीं हैं, बल्कि राम भारत की आत्मा में शामिल हैं। राम भारत के चरित्र में शामिल हैं। राम भारत के जीवन और जीवन पद्धति में शामिल हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम कहानियों में मानव जीवन के लिए कई सारे संदेश छुपे हुए हैं। युगों युगों से राम कहानी भारत और भारतवासियों के दिलों में बसी है और आज अब भारत के लोगों को वही राम कहानी रामलला के मंदिर में देखने को मिल जाएगी। राम मंदिर में राम कथा कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जहां मूर्तियों के जरिए श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम प्रसंग सजीव उठेंगे। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको इन्हीं तस्वीरों की एक्सक्लूसिव झलक दिखाने जा रहे हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं धर्म नगरी अयोध्या, जहां पर सज चुका है राम कथा कुंज। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम। तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम। तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम। तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। राजा राम रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम। तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। अद्भुत, अनुपम, अनन्य, ये राम कथा कुंज का दृश्य है। वो राम कथा कुंज जहां की एक एक मूर्ति प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का सजीव चित्रण है। हर मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के अहम प्रसंग का वर्णन करती है, राम कथा कहती है। जल्द ही इस राम कथा कुंज के जरिए देश भर के राम भक्तों को एक बार फिर रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का मौका मिलने जा रहा है। और ये अवसर कहीं और नहीं बल्कि अयोध्या में श्री राम जन्म स्थल पर उसी मंदिर में मिलेगा जिसके बनने का इंतजार सारा देश कर रहा है। राम कथा कुंज की परिकल्पना है भगवान राम के जीवन चरित्र को जो रामायण काल में प्रदर्शित की गई है, रामचरितमानस के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार,
उन सारे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ पर जो हमारे मूर्तिकार हैं रंजीत मंडल और उनके पिताजी, वो दोनों लोग जो है इसमें बड़ी कुशलता से लगे हुए हैं और काफ़ी वर्षों से लगे हैं। 120 प्रसंगों के माध्यम से इन चित्रों को राम कथा कुंज में स्थापित किया जाएगा और भगवान राम के जीवन चरित्र से समाज क्या उसका लाभ लेता है या उसको अपने जीवन में अनुसरण करता है, उसकी प्रत्येक झलकियां जो इन चित्रों के माध्यम से, इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाई देगी। ये सारी मूर्तियां रामलला के मंदिर में श्री राम कथा कुंज में लगाई जाएंगी, जहां दर्शन करके राम भक्तों को अतीत में घटे रामायण के घटना चक्र को वर्तमान की आंखों से देखने का मौका मिलेगा। ये राम कथा कुंज राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के उस झरोखे की तरह होगा, जिसमें झांककर भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझाया जा सकेगा। इन मूर्तियों का इसको रंग भरा जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस प्रसंग के लिए कौन चौपाई लिखी है, वो चौपाई लिखी जाएगी। चौपाई के अनुसार पीछे बैकड्रॉप की पेंटिंग की जाएगी। धूप से बचाव के लिए उसको चारों तरफ ग्लास से कवर किया जाएगा। राम मंदिर में बनने जा रहे राम कथा कुंज में राम कथा का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से रामायण शुरू होती है। कुर्तेष्ठी यज्ञ हुआ मखौड़ा में, मख भूमि में। तब राजा दशरथ को जो है यज्ञ से प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा जी और उन्होंने खीर समर्पित किया और उसके उपरांत जो है यह मूर्ति जो है इस प्रसंग को लेकर यहाँ पर उकेरी गई है। दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद भक्तों को राम कथा कुंज में श्री राम के रूप में रघुकुल के सौभाग्य का जन्म देखने का अवसर भी मिलेगा। कौशल्यानंदन सुखधाम का नाम राम तो राम कथा कुंज में मूर्तियों के जरिए श्री राम के बाल रूप और उनकी अटखेलियों का अद्भुत दृश्य देखने का मौका भी मिलेगा। चारों भाई जो है यहाँ पर तीनों रानियों से प्राप्त हुए और कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और साथ में राजा दशरथ, उनको एक जैसे बालक को हम लोग खिलाते हैं घरों में, उसी प्रकार से उन्होंने अपने राजभवनों को खिलाने का काम। ये भी गुड न्यूज आई थी, हर्षोल्लास का पल था। बिल्कुल हर्षोल्लास का पल है और बड़ी उमंग के साथ जो है लोगों को जो है ये अच्छा लगेगा, देखेंगे जब लोग। और इसी प्रकार से यहाँ पर पालने में माता कौशल्या जो है उनको झूलन और दोनों रानियां हैं और साथ साथ अपने गायन के माध्यम से उनको जो है खिला रही हैं, तो पलने में झुला रही हैं। यानी भगवान राम बहुत पहले से बहुत प्रिय थे लोगों को। बिल्कुल प्रिय थे और जो साक्षात जो है चूंकि जगत नियंता है तो प्रिय होंगे ही। बाल्यकाल के बाद भक्तों के साथ राम कथा कुंज में श्री राम की युवावस्था से जुड़े तमाम प्रसंग देखने को मिलेंगे। भगवान जब गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए और यज्ञ का जो एक वो था स्वरूप, उसको इन्होंने शिक्षा ग्रहण उस दौरान जो है ऋषि मुनियों के साथ जो है शिक्षा ग्रहण करने गए, उसका ये चित्र है। और इसके आगे फिर जब यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी ने या विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें चारों भाइयों को दीजिए आप, तो भगवान वो राजा दशरथ जी ने उनको समर्पित किया। और ये यहाँ पर राजा दशरथ जी के द्वारा जब वो वन में भेजे गए विश्वामित्र को समर्पित करके, तो ताड़कावध हुआ और ताड़कावध को दोनों भाइयों ने किस प्रकार से देखिए राम जी और लक्ष्मण जी ने उनका वध किया। तो
तो राम कथा कुंज में भक्तों को श्री राम जन्म के पहले से लेकर उनके राज्याभिषेक के सभी खास किस्से मूर्तियों के रूप में दिखाई देंगे, यानी रामचरित से जुड़ा हर वो किस्सा जिसे हमारे देश की पीढ़ियां सदियों से सुनती सुनाती आई हैं, अब रामलला के मंदिर में मूर्त रूप में दिखाई देगा। दुष्टों का संहार करते श्री राम की झलक के साथ साथ भक्तों को यहाँ सीता स्वयंवर में रावण के मान मर्दन की झलक भी दिखाई देगी। तो वहीं श्री राम का धनुष तोड़ना और परशुराम का क्रोध भी राम कथा कुंज में मूर्त स्वरूप में दिखाई देगा। धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध होता है। वो आते हैं, वो टंकार सुनकर जो है धनुष के टूटने के टंकार को सुनकर वो बड़े क्रोध आते हैं और वह जब पूछते हैं इस धनुष को किसने तोड़ा, उस समय का एक वार्ता होती है लक्ष्मण के द्वारा। लक्ष्मण को पीछे करते हैं भगवान राम और कहते हैं कि प्रभु हमने इस दुष्टता की है और मैंने इसको तोड़ा है। भक्त राम कथा कुंज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन्हें श्री राम की जीवन चरित्र से जुड़ी तमाम कहानियां देखने को मिलेंगी। कई कहती हैं राजा दशरथ से कि हमें जो है जो आपने वर दिया था अब उसको लेने का समय आ गया, तो उनको वनवास की जो एक उनसे मांग करती हैं। उस दौरान काफी चिंतित होते हैं राजा दशरथ और दुखी होते हैं। अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। अपनी अयोध्या को छोड़कर वनगमन को जाते राम लखन और सिया की मूर्तियां भी कथा कुंज में लगाई जाएंगी। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। तो प्रभु राम के पांव पखारते केवट का प्रसंग भी भक्तों की आंखों के आगे साकार हो उठेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं तो चरण पखारने के लिए केवट का प्रसंग है और ये एक सामाजिक सद्भाव और कहते हैं समरसता का बहुत बड़ा जो है उदाहरण है कि भगवान राम के पैरों का प्रतीक्षालन करने के लिए किस प्रकार से केवट जो है समर्पित होता है और काठ में उनके पैरों को धुलता है और उस जल को पूरे नगर में, पूरे अपने गांव में वितरित करता है। तो वह एक प्रसंग जो है ये बहुत ही एक सुंदर है। श्री राम कथा कुंज में भक्तों को कहीं अहिल्या का उद्धार दिखाई देगा, सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। जो है अहिल्या का उद्धार होता है। अयोध्या चट्टान के रूप में उसको अहिल्या श्रापित रहती हैं और उनका उद्धार जो है भगवान राम करते हैं, तो वो नारी के रूप धारण करती हैं। तो कहीं शबरी के जूठे बेर चखते भक्त वत्सल भगवान नजर आएंगे। अच्छे है ना, मीठे है। श्री राम जीवन से जुड़े ऐसे कितने ही प्रसंगों पर कुल 120 मूर्तियां तैयार की गई हैं। इन प्रतिमाओं को लंबे वक्त से तराशा जा रहा था। पिछले 8 साल से अयोध्या के श्री राम कारसेवापुरम में असम से आए मूर्तिकार इन प्रतिमाओं पर काम कर रहे थे और आज गुड न्यूज टुडे पर पहली बार आप इन मूर्तियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, हमारा मन का जो आते हैं वही हम लोग कोशिश करते हैं, जो माने ठेकान नहीं जाता। इसलिए जब काम करते हैं तो हमारा भावना होना चाहिए जो ये ऐसे बनने से और अच्छा बनेगा। हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश चला तो और कुछ नहीं है। जल्द ही ये अद्भुत मूर्तियां श्री राम जन्मभूमि के राम कथा कुंज की शोभा बढ़ाएंगी। इनके दर्शन कर यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्री राम की अद्भुत मूर्त मन में बसाकर लौटेंगे। राम भक्तों के लिए भला इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। तो ये है राम कथा कुंज की वो तस्वीरें
जो मूर्तियों की शक्ल में राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के बगल दिखाई देंगी, और जिसे देखकर दर्शनार्थी जो रामलला को देखने आए होंगे, राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने आए होंगे, वो इन मूर्तियों को देख के श्री राम के जीवन चक्र को पूरी तरह समझ पाएंगे। यानी उनके प्रकट होने से लेके राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी इन्हीं मूर्तियों के जरिए उनको समझाई जाएगी, और ये निश्चित रूप से एक अद्भुत और उनके लिए अविस्मरणीय पल होगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इधर राम कथा कुंज में तेजी के साथ मूर्तियां तैयार हो रही हैं और उधर हर गुजरते दिन के साथ राम मंदिर तैयार होता जा रहा है। देश के सबसे काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम इस मंदिर के निर्माण में दिन रात जुटी है। रामलला के मंदिर में सुंदरता का जितना ख्याल रखा जा रहा है, उतना ही ख्याल मजबूती का भी रखा जा रहा है। अब इसको यूं समझिए कि रामलला का मंदिर ऐसे बन रहा है जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि अगले साल मंदिर का गर्भगृह तैयार होते ही रामलला के मंदिर में उनके दर्शन का सपना साकार हो जाएगा। हमारी आस्था जैसे गहरी नींव, हमारे विश्वास की तरह मजबूत ढांचा, और राम कहानी की हमारी कल्पनाओं से भी सुंदर रूप। सदियों का इंतजार जब राम मंदिर के रूप में वर्तमान के धरातल पर उतर रहा है, तो मानो आंखों में नहीं समा रहा। अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद से बेहद तेजी से राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मंदिर निर्माण कमेटी देश के सबसे बेहतरीन और काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की देखरेख में हर गुजरते दिन के साथ राम मंदिर के सपने को हकीकत में बदल रही है। मंदिर बनने के बाद जुटने वाले लाखों भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखकर मुख्य मार्ग से राम मंदिर को जोड़ने वाली 100 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। राम मंदिर के प्लिंथ का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। इस बीच अयोध्या के प्रमुख चौराहों पर लगी अयोध्या नगर निगम की LED पर मंदिर निर्माण के विजुअल की झलक दिखाई जा रही है। राम मंदिर के निर्माण का काम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनियों में गिनी जाने वाली लार्सन एंड ट्यूब्रो को सौंपा गया है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का जिम्मा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को दिया गया है। मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट की एडवाइजरी कमेटी में भारत के 5 IIT संस्थानों के टॉप इंजीनियर्स को शामिल किया गया है, जिनकी सलाह पर मंदिर निर्माण और डिजाइन से जुड़े तकनीकी फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और हैदराबाद में मौजूद सरकार की नेशनल रिसर्च लैब ने मंदिर निर्माण से पहले मंदिर स्थल की विस्तृत जियोफिजिकली स्टडी की है, जिसके तहत इलाके में पिछले 500 साल में आए सभी भूकंप और रिक्टर स्केल पर उनके आंकड़ों की जांच भी शामिल थी। इतनी विस्तृत रिसर्च के बाद राम मंदिर के लिए इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक कोई भी प्राकृतिक आपदा या त्रासदी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। देखिए, राम मंदिर का जो नींव बन रहा है, एक तो 50 फीट गहरे गड्ढे में जो है सीमेंट, मोरंग और गिट्टी का एक कंक्रीट का पहाड़ खड़ा किया गया है, और यह जो है लगभग 50 फीट गहरे उसमें बनाया गया है। तो इससे 1000 वर्ष तक ये जो है उसी प्रकार रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मंदिर का जो पिंक सैंडस्टोन है, वो लेबोरेटरी में चेक हुआ है कि इसकी आयु 1000 वर्ष है। मंदिर की नींव को मजबूती देने के लिए पूरे क्षेत्र में 15 मीटर गहराई तक खुदाई करके मिट्टी बाहर निकाली गई। इस काम में 2021 के जनवरी से मार्च महीने तक का वक्त लगा। इसके बाद फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बनाने के लिए अगले 6 महीनों तक इसमें खास तौर पर तैयार की गई इंजीनियर्ड सॉइल यानी मिट्टी का भराव किया गया। इसके बाद 2021 में सितंबर से नवंबर महीने तक मंदिर का राफ्ट तैयार किया गया। नवंबर में ही मंदिर के प्लिंथ का निर्माण शुरू कर दिया गया। मंदिर के प्लिंथ के लिए कर्नाटक से ग्रेनाइट की 17,000 स्लैब मंगवाई गई। मजबूती के लिए एक एक स्लैब की टेस्टिंग के बाद ग्रेनाइट की 7 परतें बिछाकर मजबूत ढांचा तैयार किया गया। मंदिर का ढांचा खड़ा करने के लिए राजस्थान में मिलने वाले बंसी पहाड़पुर पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी एक रत्ती लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंदिर को बेहद मजबूती और खूबसूरती के साथ नागर शैली में तैयार किया जा रहा है।
आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में इंजीनियरिंग के कमाल से जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर एक खास इंतजाम किया जा रहा है, जिसके चलते सूरज की किरणें एक खास समय पर रघुकुल के सूर्य श्री राम के मस्तक पर तिलक करेंगी। जगन्नाथपुरी में जो शिखर है और उस पर जब वो शिखर ठीक 12 बजे जो है वहां पर धूप पड़ती है, भगवान के उस पर जो है वो एक मूर्ति चमकती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसका वो किया गया पालन। और ये जनवरी माह में जो है जब मकर संक्रांति के अवसर पर जो है इस प्रकार से एक जब सूर्य का एक किरण पड़ेगी तो वह मूर्ति जो है स्वतः जो है एक उस पर जगमगाएगी उसमें। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए मंदिर पर एक समय में ज्यादा भीड़ न जुटे, इसलिए अयोध्या में अलग अलग इलाकों में लगभग 100 जगहों पर विशाल LED स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिन पर श्री राम के सूर्य अभिषेक का नजारा देखा जा सकेगा। इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले मंदिर के 5 मंडपों के निर्माण का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कमेटी की ये पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मंदिर में गर्भगृह का काम खत्म कर उसे भक्तों के लिए खोल दिया जाए। अभी तक जो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि 23 तक मंदिर का जो है जो भूतल भाग है गर्भगृह वो बन जाएगा, लेकिन जनवरी 2024 में रामलला का दर्शन करने लगेंगे, जो राम भक्त हैं वो दर्शन प्राप्त करेंगे और इसका पूरा प्रयास श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र कर रहा है और गर्भगृह जब बन जाएगा तभी दर्शन संभव हो सकेंगे। बाकी का निर्माण जो है वह लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण में तो भव्यता का ख्याल रखा ही जा रहा है, बल्कि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के आसपास भी और कई निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए भगवान वाल्मीकि, शबरी और निषाद के मंदिर भी बनाए जाएंगे। अब तक हम कहते सुनते आए थे, है राम के वजूद में हिंदुस्तान को नाज, लेकिन मंदिर निर्माण को देखकर लग रहा है कि अब से राम के वजूद के साथ साथ उनके इस मंदिर पर भी सारा हिंदुस्तान नाज कर सकेगा। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज़ लगातार जारी है। आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।